डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ ताकि कमज़ोर तलबा जो है वो भी इन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स दीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 जो कि जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th की है, उसके क्वेश्चन सिंप्लीफाई का 18 क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं आपको फिर एक दफ़ा बताती चलूँ कि मैं ये क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से करती हूँ ताकि ऐसे तलबा जिनको समझ नहीं आती वो भी इन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स दीजिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8x² प्लस 18y² डिवाइडेड बाई 4x² माइनस 9y² माइनस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आती हूँ। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे कि 8x² प्लस 18y² को मैं ऐसे लिखूँगी क्योंकि ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिनसे ये हल हो सके, इसलिए अभी हम इस रकम को ऐसे लिखेंगे। इसके नीचे हमारे पास है 4x² माइनस 9y²। ये एक फार्मूला होता है a² माइनस b², यानी अगर आपके पास दोनों नंबर स्क्वेयर्स में है और उनके सेंटर में माइनस का साइन है तो उसका आंसर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कुछ इस किस्म का होगा कि a प्लस बी a माइनस बी, यानी वही दोनों नंबर्स का हमने स्क्वेयर रूट निकालना है और उन दोनों नंबर्स को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। अब मैं ये आपको करके बताती हूँ कि मैंने कैसे ये हल किया है। -2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y हम ऐसे लिखते रहेंगे क्योंकि ये ऐसा फ्रैक्शन है, इसमें किसी किस्म का सोल्यूशन मुमकिन नहीं है, ये सिंपल नंबर है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि 4x² आप जानते हैं कि 4 2 का स्क्वेयर होता है और x² जो है वो x का स्क्वेयर है, तो हम 2x को इन द स्क्वेयर में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। आगे माइनस का साइन मैं ऐसे लिखूंगी। फिर उसके बाद मैं देखूंगी हमारा नेक्स्ट नंबर 9 है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर होता है, तो मैं 3y को स्क्वेयर के अंदर ब्रैकेट में लिखूंगी, माइनस दूसरा फ्रैक्शन में ऐसे लिख दूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में 8x² प्लस 18y² ऊपर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका अभी पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन। नीचे अब हमारे पास a की जगह 2x है, यानी हमारा a² है वो 2x है, तो a की जगह 2x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन था तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। आप जानते हैं कि a² की जगह 2x है और b² की जगह 3y है, तो a b की जगह हम 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला हल हो गया है। माइनस सेकंड फ्रैक्शन हम ऐसे लिख देंगे। अब हम आगे इसको कुछ इस तरह से हल करेंगे कि अब हमने ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम इसी तरह सोल्व कर सकें, यानी कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो सोल्व आउट हो सके। अब हम इसको सिंपल वही मेथड कि हम नीचे दोनों फ्रैक्शंस के नीचे जो नंबर्स हैं उनको एलसीएम के तौर पर एक लाइन लगाएंगे एलसीएम की, उसके नीचे लिख लेंगे। आप जानते हैं कि 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y और इस तरफ भी 2x माइनस 3y है, तो इसलिए 2x माइनस 3y दो दफ़ा है, तो ये एक दफ़ा ही एलसीएम में लिखा जाएगा। 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब ऊपर मैं 8x² प्लस 18y² को ऐसे लिखूंगी क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स इस फ्रैक्शन के नीचे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ऊपर वाला ये दोनों नंबर ऐसे आ जाएंगे। अब हम दूसरे फ्रैक्शन में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3y है, 2x प्लस 3y नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2x प्लस 3y के साथ ये वाली ब्रैकेट ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए जब हम नीचे इनको हल करेंगे तो इनका स्क्वेयर बन जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम नंबर हैं, इनमें साइन भी एक जैसा है, नंबर भी एक जैसा है, तो ये स्क्वेयर बन जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है। अब मैं 8x² प्लस 18y² को ऐसे लिखूंगी। मैं इस पूरे फार्मूले को अब हल करूंगी। ये हमारे पास एक फार्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वेयर। इसको जब हम खोलते हैं ये कुछ इस तरह होता है कि पहले नंबर का स्क्वायर बन जाता है, फिर +2 फार्मूले का लगा के हम ए बी यानी दोनों नंबर पहले दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और उसके बाद प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर आ जाता है जो कि बी कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो 2x है, हम इसका स्क्वायर लिखेंगे +2 फार्मूले का, और फिर a हमारे पास 2x है, a की जगह 2x आएगा, b हमारे पास 3y है, b की जगह 3y आ जाएगा, और प्लस फिर b का स्क्वायर हम बनाएंगे तो इसमें 3y का स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं इसको मज़ीद हल करूँगी। बाकी नंबर हमारे पास ऊपर नीचे ऐसे आएंगे क्योंकि अब इनका सोल्यूशन मुमकिन नहीं है। 8x² प्लस 18y² माइनस, अब हमारा ये फार्मूला सोल्व आउट हुआ तो ये कुछ इस किस्म का हो जाएगा, 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा x 12xy एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9y की 2।
और नीचे हमारे पास दोनों फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर ऊपर वाला, ये दोनों नंबर ऐसे ही आते जाएंगे। अब मैं नीचे फिर मज़ीद उसको हल करूँगी, तो 8x² प्लस 18y²। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है, तो जब हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट को खोल के लिखते हैं, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब मैं देखूँगी कि अगर इसमें से प्लस माइनस या माइनस प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अगर ये नंबर्स आप इसमें सोल्व हो रहे हैं एक जैसे पावर्स के, तो हम उनको पहले सोल्व करेंगे। अभी 8x² है, ये -4x² है, तो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर माइनस हो सकते हैं। तो 8 में से 4 माइनस किए 4x² आ जाएगा। चूँकि 8 बड़ा है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन है जो मैंने नहीं लिखा। इसी तरह प्लस 18y² और इधर -9y² है, ये दोनों भी प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो 18 में से 9 माइनस किया 9y² आ जाएगा। क्योंकि 18 हमारे पास बड़ा नंबर है इसलिए प्लस का साइन आएगा इसके साथ, और -12xy ये सिंगल नंबर है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके साथ अब नीचे 2x + 3y और 2x - 3y ये ऐसे ही आएगा। अब मैं आगे देखूंगी कि ये दोबारा आप देख सकते हैं कि a² + b² - 2ab, ये दोबारा फार्मूला बन गया है। इसको हम फिर सबमिट करेंगे और अब हमारे पास 2x जो है वो a बन जाएगा और 3y b बन जाएगा। चूँकि यहाँ पे 12xy के साथ माइनस का साइन है, तो ये 2x - 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे दोनों नंबर्स ऐसे आ जाएंगे। अब चूँकि ये फार्मूला जो है ये स्क्वायर में आ गया है, तो इस ब्रैकेट को मैं 2 दफ़ा भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कि ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं 2x - 3y इंटू 2x - 3y 2 दफ़ा इसको ब्रैकेट्स में लिखूँगी। नीचे दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ जाएंगी। अब मैं देखूँगी कि ऊपर नीचे अगर कोई सेम ब्रैकेट कटिंग हो रही है तो हम उसको कट ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि 2x - 3y 2x - 3y सेम ब्रैकेट हैं, ये दोनों कट हो जाएंगी। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2x - 3y डिवाइडेड बाई 2x + 3y। ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको मेरा ये इजी तरीन मेथड पसंद आया होगा, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।